हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन को और भी इनहेंस करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको जो गैप डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। गैप डेज में डे वाइज कैसे अपनी स्टडी को प्लान आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में कैलकुलस पोर्शन से डरते हैं, तो मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है उसमें कैलकुलस और नॉन कैलकुलस का पोर्शन मिक्स करता हुआ बनाया है। यानी कि पढ़ने में मज़ा भी आएगा और दिल में थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा, अरे यार थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ आ गया है। फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर हल्का सा डर लगेगा, अरे भाई ये क्या हो गया है। ठीक है। तो आप इस डे वाइज प्लानर को फॉलो करते हुए बहुत ही प्यार से आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। कोई टेंशन आपको, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। तो देखिए, मेरी बात सुनिए। अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस को जैसा कि मैंने कहा कि टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, कैलकुलस और नॉन कैलकुलस। कैलकुलस जिन बच्चों को समझ नहीं आता वो कहते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन यकीन मानो सबसे आसान है। ठीक है। बाकी नॉन कैलकुलस पोर्शन जितने भी आपका सिलेबस का पोर्शन हुआ, आपका नॉन कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में बेटा सिर्फ 4 चैप्टर हैं, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, साथ में आ जाता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी बुक में 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर को आप लीव करो तो बाकी सारे चैप्टर आपके दूसरी तरफ। ये 4 चैप्टर 15 मार्क्स, बाकी इसके अपोजिट में 65 मार्क्स। तो जो प्लानर बनाया गया है वो इन पे फोकस करता हुआ इस पे आता है, फिर इन पे फोकस करता हुआ वापस इस पे आता है। कैसे होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, 25, ठीक है जी, 25 से कहानी आपको चालू कर देनी है। तो 25 में सबसे पहले क्या करोगे बेटा? 25 में सबसे पहले मोस्ट इजी टॉपिक, ठीक है ना, मोस्ट इजी टॉपिक आपका फाइनेंशियल मैथ्स। फाइनेंशियल मैथ्स का मतलब है आपके 2 चैप्टर, आपकी बुक में से 2 चैप्टर यहाँ पर आते हैं, 12 और 13। ठीक है ना, आपकी बुक में से 2 चैप्टर यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, 12 और 13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है ना? फटाफट स्पीड से मैं मैच कर लेता हूँ, फटाफट स्पीड से मैच कर लेता हूँ। हाँ जी, आपकी बुक में से 12 और 13 2 चैप्टर आपके यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। फाइनेंशियल मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूं मैं फाइनेंशियल मैथ्स, एफ एम यानी कि फाइनेंशियल मैथ्स। तो बेटा 25 फेब को फाइनेंशियल मैथ्स आपको करना है। ठीक है ना, फाइनेंशियल मैथ्स आपको कंप्लीट करना है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के पढ़ना चाहते हैं तो लाइव मैराथन इसका होगा, आप डेफिनेटली लाइव अटेंड करिए, जिसमें मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप खुद से रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे या चैप्टर आपको पहले से आता है, जो भी एक्स वाई जेड रीजन है, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कि भाई ये क्वेश्चन है जो आपको 100% आने चाहिए, है ना। याद है ना भाई, इस वाली वीडियो में बताया था। कहाँ गई हमारी वीडियो? ये इस वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, सभी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे वो सब आपको बता दिए थे। नहीं देखी है आपने वीडियो, जा करके देख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन मार्क हो रखे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं, साथ में उसी के पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू कैसे करोगे? तो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैथ्स की पीवाईक्यू जाके सॉल्व कर लो आप, अगर आप अपनी तरफ से करते हैं तब। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लाइव मैराथन में पीवाईक्यू और कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई जाएगी, उसको आप कर लेना। ठीक है बेटा, तो फाइनेंशियल मैथ से कहानी आपको स्टार्ट करनी है। मोस्ट इजी टॉपिक है ये, मोस्ट इजी टॉपिक, ठीक है ना, मोस्ट इजी टॉपिक है ये। बेटा 26 के ऊपर आएंगे तो आपको अपनी बुक के सबसे स्टार्टिंग यूनिट पे आ जाना है, यूनिट नंबर 1। 2 चैप्टर यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है ना, 2 चैप्टर यहाँ पर भी आते हैं, आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेटा। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। फाइनेंशियल मैथ्स को पढ़कर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार पूरे साल हमने ढंग से पढ़ा क्यों नहीं, ये तो इजी है एकदम। फिर चैप्टर 1 2 पढ़ लेंगे तो आपको फीलिंग आएगी अबे यार ये तो इजी था, हमने ध्यान से क्यों नहीं स्टडी करी। तो 26 को हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 है आपका 11 मार्क्स, फाइनेंशियल मैथ्स आपका 15 मार्क्स। सो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर कि 15 मार्क्स और 11 मार्क्स, अरे क्या बात है यार, वेरी गुड। ठीक है, आगे 27 को
बेटा 27 को हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी भी इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। 3-4 अलग अलग टॉपिक हैं, फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं, यूनिट नंबर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर यूनिट नंबर 4 है। यहाँ पे आप लिख लो यूनिट नंबर 1 है ये, ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी हमने कंप्लीट कर ली और हमारा कॉन्फिडेंस आया, अरे यार कितनी इजी इजी चीजें थी ये, तो हमने पूरे साल मेहनत क्यों नहीं करी, ठीक है ना। हमने पूरे साल मेहनत क्यों नहीं करी, या जिस बच्चे ने पढ़ लिया है वो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अरे यार ये तो एकदम बढ़िया वाली बात हो गई, बढ़िया रिवीजन हो रही है हमारी। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बाद बेटा 28, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के बाद आपका 28 को हम बिल्कुल इजी टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी टॉपिक, 100% क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स फॉर्मेट के आते हैं। फिक्स फॉर्मेट के सर कौन से भाई, एक तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स और एक आपका टाइम सीरीज, ठीक है ना। यानी कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 आपका इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन बेटा डरने वाली बात नहीं है, सबसे इजी है ये, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये टाइम सीरीज, ठीक है बेटा, ISTS, ठीक है। ISTS टाइम सीरीज और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, ये यहाँ पे हम 28 को कर रहे होंगे बेटा। टाइम सीरीज इन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स दोनों को कंबाइन करके दोबारा 11 मार्क्स, यानी कि धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इतना सब करने के बाद जो बच्चा पास होने का सोचता है वो ये कर ले, पास हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, आप अगर ये कर लें बढ़िया बेहतरीन तरीके से तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मार्च को हमने अब इतना मतलब क्या कहते हैं, आसान आसान चीजें करी। अब थोड़ा सा अपने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाना है अपने आप को हमें। तो यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का हिस्सा करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत आसान है, हुआ बना हुआ है मुश्किल का सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हलवा बना हुआ है, सॉरी हलवा नहीं, हवा बना हुआ है, डर डर क्रिएट किया गया हुआ है, क्योंकि आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो या ढंग से पढ़े नहीं हो, ठीक है ना, या ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, उस वजह से डर आपके अंदर क्रिएट हो रखा है, उसको हम हटा देंगे तो बात बढ़िया हो जाएगी, ठीक है बेटा। 5 और 6 चैप्टर, टोटल 15 मार्क्स की कैलकुलस है। उस 15 मार्क्स की कैलकुलस में ये दोनों चैप्टर, ठीक है, दोनों चैप्टर 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, बताओ, ठीक है ना। दोनों चैप्टर 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो संडे को 1 मार्च को ये चैप्टर किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम दोबारा से इजी चैप्टर की तरफ चलेंगे। सर और कौन सा इजी चैप्टर है बेटा, ग्राफ वाला चैप्टर, LPP चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 है ग्राफ। सर एक दिन में खाली ग्राफ ही बनेंगे, बिल्कुल बेटा ग्राफ ही बनेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ग्राफ बिल्कुल सही बनना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना बेटा, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ग्राफ बनेगा। 2 मार्च तक की कहानी हो गई, ठीक है। 2 मार्च को आपको यहाँ पे LPP कंप्लीट कर लेना है, बढ़िया जानदार शानदार, ठीक है बेटा। 3 तारीख पे आ जाओ। अच्छा सर 3 तारीख को क्या होगा भाई, सर 3 तारीख को क्या होगा भाई, 3 तारीख को आपकी बुक के मोस्ट इजी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं उसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा इधर उधर, रो कॉलम ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो 3 और 4 चैप्टर, 3 मार्च को 3 और 4 चैप्टर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बेटा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। आपके स्कूल में सबसे पहला चैप्टर जो करवाया जाता है वो यही होता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसलिए मैंने इसको 3 मार्च पे लाके खड़ा किया हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं किया हुआ है ना। बहुत ही बच्चों मतलब आपको स्कूल में क्योंकि करवाया पहले ये गया है, तो बोला जाता है कि भाई सबसे आसान तो यही है, तो जो भी रीजन है मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दी कि भाई यहाँ पे आप करो इसको, ठीक है। ये इधर आपने LPP किया, ग्राफ बनाने सीखे, उससे पहले आपने डेरिवेटिव वाला थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए हैं 3 और 4 चैप्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ेंगे। अब भाई 4 मार्च को क्या करेंगे सर, भाई 4 मार्च को क्या करेंगे, तो 4 मार्च को बेटा 7 चैप्टर, 7 और 8 चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर,
ठीक है, 7 और 8 चैप्टर, 4 मार्च को यही है ना भाई, 7 और 8 चैप्टर, ठीक है ना, 7 और यहाँ पे, यहाँ 7 रहने दो आप, 7 चैप्टर, ठीक है ना, और यहाँ पर कर लो आप 8 चैप्टर। 5 मार्च तक अपने को सिलेबस पूरा करना है, ठीक है बेटा, 5 मार्च तक अपने को सिलेबस पूरा करना है, तो 5 मार्च तक सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है, 5 मार्च तक हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। एग्जाम हमारा 9th को है, ठीक है ना, एग्जाम हमारा 9th को है। 7 और 8 मार्च, मतलब 7 8 चैप्टर 5 मार्च तक हमने सिलेबस कर लिया। जो बच्चे कैलकुलस पे फोकस नहीं करेंगे वो ये दोनों चैप्टर को लीव कर देंगे, 7 8 चैप्टर को लीव कर देंगे, उनका सिलेबस ऊपर 3 मार्च पे पूरा हो गया। लेकिन वो उस टाइप के बच्चे हैं जिनका ड्रीम बिल्कुल कभी स्टार्टिंग से था ही नहीं कि वो 90 प्लस जाएंगे, ठीक है, 5 मार्च तक वही आएंगे जिनको 90 प्लस 95 प्लस ड्रीम किसी ने देखा था कि वाओ सर इतने बढ़िया जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट हमें लेके आना है, तो यहाँ तक वो बच्चे आएंगे, ठीक है। हमें हर सभी को ध्यान में रखते हुए चीजें बनानी है ना बेटा, तो उसके लिए ठीक है 7 8 चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे। 4th मार्च और 5th मार्च को 7 8 चैप्टर आपका यहाँ पर करवाया हो जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 6 7 8 को क्या होगा सर, क्या लास्ट के 3 दिन कुछ नहीं करना है बेटा? बिल्कुल लास्ट के 3 दिन बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है? वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, तो बेटा गेस्ट पेपर करना है ना आपको यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको गेस्ट पेपर करना है, एक पूरा पेपर टाइप गेस्ट पेपर यहाँ पर करना है, एक गेस्ट पेपर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है भाई। हमने ऊपर चीजें पढ़ ली हैं, ऊपर पढ़ दिया, लेकिन क्या वो पेपर में हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, यहाँ पे चेक होगा ना, वो 6 और 7 को चेक हो जाएगा, ठीक है भाई, 6 और 7 को यहाँ पे चेक हो जाएगा, यहाँ पे गेस्ट पेपर किए जाएंगे, सैंपल पेपर किए जाएंगे जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको करना है, ठीक है, 7 को गेस्ट पेपर तो होगा, ठीक है, 7 को गेस्ट पेपर तो होगा, इसके साथ, इस गेस्ट पेपर के साथ, ठीक है ना, गेस्ट पेपर के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी किए जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी किए जाएंगे, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 20 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं वो 6 मार्च को बेटा, 6 मार्च को, ठीक है ना, 6 मार्च को यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी, और इससे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, इससे पहले बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शन रीजन भी किए जाएंगे, ठीक है बेटा। असर्शन रीजन एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, या तो सही होता है या तो गलत होता है, तो इन्हें करना बहुत जरूरी है। ये इनके साथ साथ पैरेलल चलेगा, ठीक है ना, इनके साथ साथ वहां पर पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है बेटा जी, यहाँ पे पैरेलल चलता रहेगा। बात आती है बेटा जी 4th मार्च की, मैं अपने डेटा को चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, 4th मार्च की जब आप यहाँ पर इधर कहीं पर होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो हम वहां पे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक यहाँ पे चैप्टर रह जाएगा, तो जिन बच्चों का टारगेट ऊपर तक का था तो वो ऊपर तक के क्वेश्चन का मोस्ट रिपीटेड वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये 7 और 8 चैप्टर है, 7 और 8 चैप्टर का जो मोस्ट रिपीटेड 8 चैप्टर के जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हिस्सा इस बार डिलीटेड है। सर कौन सा, क्या कहते हैं उसको, कार्बन डेटिंग, क्या नाम होता है उस टॉपिक का यार, ग्रोथ एंड डिके मॉडल, सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डिके मॉडल आता है, तो ग्रोथ एंड डिके मॉडल को हमने बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि वो इस बार डिलीटेड है, तो डिलीटेड है तो वो रिपीटेड थोड़ी होगा, तो इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड से पहले बेटा, मोस्ट रिपीटेड से पहले क्या होगा, तो बेटा मोस्ट रिपीटेड से पहले सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना, मोस्ट रिपीटेड से पहले सभी बच्चों के लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, ठीक है बेटा, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। सर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों? बेटा आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, उसी चैप्टर को रिवीजन कर रहे हो, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, सब एक ही चैप्टर के कर रहे हो, लेकिन क्या एग्जाम में आप शफल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, सारे कंसेप्ट एक साथ आपके माइंड में सेव हो पाते हैं? उसके लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है बेटा। 3 से पहले यहाँ पूरा ये आपका हिस्सा,
ठीक है। यहाँ पे पूरा ये आपका मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर अपन लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया करेंगे। सर फाइनेंशियल मैथ्स में मिक्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अरे भाई आपने पूरे साल भी तो स्टडी किया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे साल बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा है क्या? नहीं ना, कुछ कुछ तो पढ़ा है। तो बेटा ये वाले आपके मॉर्निंग सेशन हैं, ठीक है, ये वाले आपके मॉर्निंग सेशन हैं, ये वाले आपके इवनिंग सेशन हैं। ठीक है ना, इवनिंग भी नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे नाइट सेशन है। ये वाले नाइट सेशन है, ये वाले आपके मॉर्निंग सेशन है। ठीक है, ये वाले आपको इवनिंग में स्टडी करना है, ये वाला आपको सॉरी इवनिंग भी नहीं कहेंगे, नाइट कहेंगे, और इसको आपको मॉर्निंग को पढ़ना है। लेकिन जो भी बेटा प्लानिंग है आप इसी तरीके से करो। भले ही आप ये वाला प्लानिंग ना कर पाओ, लेकिन ये वाला प्लानिंग कर लो। जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लेवल वाले बच्चे हैं ये उनके लिए है। ठीक है बेटा जी, हमें एक ही वीडियो में सबको कवर करना है ना। तो जो बच्चे का आदत है कि सर एक दिन में एक ही चीज करना है, फाइनेंशियल मैथ्स है तो पूरा फाइनेंशियल मैथ्स ही हम करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसका ही पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वीडियो से जाकर के टिक टिक कर लो। ठीक है, तो अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप सिर्फ मॉर्निंग सेशन आप अटेंड करें, आपकी कहानी बढ़िया चलती रहेगी। ठीक है, आप आउटस्टैंडिंग लेवल के बच्चे हैं, आपका टारगेट है 90 प्लस जाना, 95 प्लस जाना, 80 प्लस जाना, 85 प्लस जाना, तो कहीं ना कहीं आपको मिक्स क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटा मिक्स क्वेश्चन नाइट सेशन लाइव रहा करेंगे। ठीक है ना, लाइव रहा करेंगे 10:30 पर। सर इतना लेट क्यों? बेटा मेरा समय कुछ इस तरीके का गड़बड़ हो रखा है कि मैं इससे पहले आ नहीं सकता। इवन मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी देखो 11 बज रहे हैं। तो नाइट सेशन, ठीक है, नाइट सेशन मिक्स क्वेश्चन सबके लिए। अपने दोस्तों को भी बता दो, इधर उधर अगल बगल राइट लेफ्ट हर जगह नाइट सेशन के बारे में बता दो। मॉर्निंग सेशन उनका मन हो तो वो आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। नाइट सेशन सबको बता दो, जो 90 प्लस, 95 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस टारगेट कर रहा है उसके लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलने वाली है। 25 से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, 25 से ही। ठीक है बेटा, सो बेटा ये मेरे अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। सर जी 9th को तो पेपर है, हम मान लिए 8th को क्या करेंगे? 8th को पूरा खाली कुछ नहीं करेंगे। बेटा मेरा स्टडी प्लान कहता है कि एग्जाम से एक दिन पहले कुछ भी नया चीज अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग एक फाइनल रिवीजन मारेंगे फॉर्मूला का। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का बात नहीं होगा। ऊपर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो लास्ट में फाइनल रिवीजन होगा फॉर्मूला का। मैंने कई बार देखा है बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन उनके माइंड में फॉर्मूला स्लिप हो जाता है, फॉर्मूला वो भूल जाता है, समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला रिवीजन, फाइनल रिवीजन होगा फॉर्मूला रिवीजन का 8 मार्च को। ठीक है बेटा, 8 मार्च को लाइव रहेगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है। 5 मार्च तक अपना सिलेबस खत्म कर लो, साथ साथ ये प्रैक्टिस आप करते चलो। ठीक है, इजी टू एडवांस मैंने आपको बता दिया है, इजी फिर इजी फिर इजी, फिर डेरिवेटिव आपका मन हो या इसको ऊपर नीचे शफल आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बेटा आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करते हुए बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो इससे मिलता जुलता आप प्लानर बना करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा, यस और नो? तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। वैसे तो मैं आपसे यहाँ पे मिलूंगा, इधर 25 को यहाँ पे मिलूंगा, इधर फाइनेंशियल मैथ्स की क्लास में।